हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब निकलेंगे और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कौन एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी पे जो है, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग होगी, है ना। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से कॉलेज है, इस पर आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो बच्चों ये है कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है बेटा, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है BFUHS, यानी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बेटा एक PPMET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होता है। PPMET का मतलब यह है बेटा कि ये पंजाब का एक नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है ना। तो पंजाब से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? PPMET। कौन सा बेटा? PPMET, ठीक है। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको किस में एडमिशन मिलेगा? बीएससी नर्सिंग में। तो बीएससी नर्सिंग करना है अगर पंजाब से तो कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? PPMET का एग्जाम कौन लेगा? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और बीएससी नर्सिंग के पंजाब में जो एडमिशन फॉर्म है वो किस वेबसाइट पर आते हैं बेटा? BFUHS.AC.in। इस वेबसाइट पर एडमिशन फॉर्म आते हैं। ओके। अब बच्चों, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है ना। तो ये कोर्स कौन कर सकता है पंजाब से? तो देखो बेटा, अगर आप पंजाब से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, है ना, 4 ईयर का डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है बच्चा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके 12th में बायो होना चाहिए। बॉयज भी एडमिशन ले सकता है और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात है, जो अभी जिनकी अभी 12th चल रही है, 12th में जिनकी स्टडी चल रही है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे 12th पास आउट है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष है। अपर एज लिमिट पहले 35 थी, अब अपर एज लिमिट हट गई है, तो 35, 40, 45 वाला भी फॉर्म भर सकता है। ओके। अब बच्चों देखिए, मैं अगर नॉर्मली बोलूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के, है ना, 2008 तक कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। 2008, 2007, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है बेटा, तो आप सेशन 2025 वाला फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे बेटा? इस बार फॉर्म आपके बेटा अप्रैल में आ सकते हैं। जनरली फॉर्म मई में आते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म आपका अप्रैल में भी आ सकता है। या तो अप्रैल लास्ट में आएगा और या मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा? एंट्रेंस एग्जाम आपका जून के लास्ट वीक में होगा, है ना, जून के लास्ट वीक में होगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो गई तो जुलाई के फर्स्ट वीक में भी एंट्रेंस एग्जाम जा सकता है, अदरवाइज जून के लास्ट वीक तक एग्जाम हो जाएंगे। ओके, डन। अब बच्चों देखिए, अगर हम बात करें बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की, तो इसी इसी वेबसाइट पे आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना। बिल्कुल। अब देखिए, अगला पॉइंट ये है कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, जो पंजाब के मूल निवासी है ना, जो पंजाब, जिनका डोमिसिल पंजाब का बना हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं बेटा, है ना। इसके अलावा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के मम्मी या पापा पंजाब में एम्प्लॉय है ना, किसी के मम्मी या पापा पंजाब में सर्वेंट है,
गवर्नमेंट सर्वेंट है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर किसी ने बच्चों किसी का 12th में मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो एडिशनल है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के 12th में परसेंटेज बेटा 40% है या परसेंटेज 40 से ऊपर है 45 से ऊपर है तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर किसी का 12th में पहले सप्ली आ गया था बैक लग गया था और बाद में किसी ने पास कर दिया तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना बेटा, अगर किसी ने 12th NIOS बोर्ड से किया है, ओपन बोर्ड से किया है या किसी ने CBSE बोर्ड से किया है, किसी यूनिवर्सिटी से 12th किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म लगा सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि सर पंजाब के जो BSc नर्सिंग के कॉलेज है ना सर, गवर्नमेंट के कॉलेज एंड प्राइवेट के कॉलेज, सर उनमें डायरेक्ट एडमिशन होगा या एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है? तो देखो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। नो डायरेक्ट एडमिशन, है ना, डायरेक्ट एडमिशन होगा ही नहीं, एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है बच्चों, है ना, एंट्रेंस एग्जाम थ्रू एडमिशन। तो BSc नर्सिंग के, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटें बेटा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही फिल होगी, मतलब कि विदाउट एग्जाम आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है? तो देखिए बच्चों, ये है PPMET 2025 का पेपर पैटर्न। बायो के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। 100 MCQ आएंगे बच्चों टोटल। 400 नंबर का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर लगेगा और पेपर में मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे बच्चों, NCERT बेस्ड क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। और आपका ऑफलाइन एग्जाम लगेगा बच्चों, ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR सीट के ऊपर। एग्जाम आपका होगा OMR सीट पर बच्चों, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, है कि नहीं बच्चों? 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्वेश्चन क्यों छोड़ना है कि नहीं? अब देखो बच्चों, तो ये तो चीजें हो ही गई ना, ये मैंने बता दिया। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा NCERT बेस होगा, बेसिक, और बेसिक के साथ मीडियम क्वेश्चन आएंगे बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, है ना। और जो एग्जाम का सेंटर होगा ना बच्चों, एग्जाम सेंटर सभी जिलों में होगा, लगभग ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर रहेंगे। अब एक बात और बता दूं बेटा, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि बेटा आपके OMR सीट में 5 कॉलम होंगे इस तरह से, ABCD और E। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तब तो ABCD में से भरना है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो ई वाला ऑप्शन ब्लैक करना है। तो भाई ई ब्लैक क्यों करोगे? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता है ना बेटा, तो भी जो भी रिलेटेड आपको ठीक लगे वो भर देना। मान लो कि आपको 100 में से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 प्रॉपर नहीं आ रहे, तो जो भी रिलेटेड ठीक लगे वो भर देना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके बेटा, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा बच्चों? ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा बेटा 11th एंड 12th दोनों का। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सिलेबस रहेगा बच्चों,
वो 11 और 12 का सिलेबस रहेगा बेटा। ओके, ध्यान रखना, सारे चैप्टर आएंगे 11th और 12th के बच्चा। इसके बाद लेकिन जो बड़े न्यूमेरिकल है, जो लॉन्ग न्यूमेरिकल है, एसेर्शन और रीजन टाइप के, नीट और जेई टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, बिल्कुल। और बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ना, इंग्लिश, इसमें केवल बेसिक ग्रामर आएगी, बेसिक ग्रामर आएगी। और बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड में हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बेटा, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल 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 बेटा। चलो जी, इतनी बात हो गई ना, बिल्कुल। इंग्लिश में बच्चों ये टॉपिक है आपके, देखो पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनॉम्स और एंटोनॉम्स आएगा बच्चों, है ना, एंटोनॉम मतलब अपोजिट, वन वर्ड, चूज करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एरर, है ना, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, है ना, नाउन प्रोनाउन, इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, बाकी मैंने बता ही दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 11th और 12th के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके बच्चों, और आप पढ़िएगा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो डिलीटेड चैप्टर है उनको केवल रीड कर लेना है, डिलीटेड जो चैप्टर है नई एनसीईआरटी के, है ना, वो फॉलो कर लेना। ओल्ड एनसीईआरटी से जो चैप्टर डिलीट कर दिए हैं उनको लास्ट में सुपरफिशियली देख लेना। ओके, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, गोंदवाल साहिब, बादल, फरीदकोट, फैजिल का। ये है बेटा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, ये बीएससी नर्सिंग के कैसे कॉलेज है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना, बिल्कुल, ये सबसे टॉप कॉलेज हैं। और फॉर्म फिलिंग के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी बेटा, फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगी, 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। जो बच्चे 12th में अभी पढ़ रहे हैं ना, उनका 12th का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा, 10th की मार्कशीट, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास डोमिसिल। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी के लिए कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, अगर कोई फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, कोई एनआरआई हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, है ना, कोई सैनिक कोटे से हैं बेटा, है ना, तो उनके पास में अपना स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, चलो जी, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो मार्क्स है वो इतना होना चाहिए, जनरल के लिए 50, ओबीसी के लिए 40%, ठीक है बेटा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45, और बच्चों एससी एसटी ओबीसी हैंडीकैप्ड के लिए 40। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट जो है ना, जनरल कैटेगरी के हैंडीकैप्ड, उनकी बात हो रही, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। सिलेक्शन के लिए तो ज्यादा चाहिएगा आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम 70% मार्क्स जरूरी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो इतना मार्क्स जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सिलेक्शन चाहते हो, जनरल कैटेगरी से हो तो 70%, ओबीसी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 68 या उससे ऊपर, है ना, और एससी कैटेगरी से या एसटी से हो तो लगभग 65% मिनिमम चाहिए गवर्नमेंट के लिए, जनरल के लिए 70 या 75% स्कोर चाहिए मिनिमम, ठीक है बेटा, हाँ जी। अब ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करें, विजय एजुकेशन ऐप में बेटा पंजाब के लिए ये ऑनलाइन बैच है ब्रह्मास्त्र। इस बैच में आपको लाइव क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, हजारों रुपए की टेस्ट सीरीज आपको एकदम फ्री में मिल रही है। साथ ही साथ डाउट क्लासें मिलेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डीपीपी मिलेगी, और रिवीजन क्लासें मिलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सॉल्यूशन मिलेगा,
और प्रॉपर वीकली टेस्ट होंगे और उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों बहुत ही शानदार बैच हैं, आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में जाके गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और विजय एजुकेशन डाउनलोड कीजिए बच्चों। विजय एजुकेशन सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ऐप में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए और अब सबसे लेटेस्ट जो बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच आपको दिखेगा 30, वो आप ज्वाइन कर लो। हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो और कोई नया बैच मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र के नाम से जो भी बैच मिले वो आपको पंजाब पीपीएमईटी के लिए ज्वाइन करना है। ठीक है, 990 रुपए फीस है, लेकिन अभी वर्तमान में 790 रुपए ही लग रही है। ठीक है बेटा, ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, 9649721229। प्रयास करिए कि व्हाट्सएप ही करो बेटा, 9672721229। जो भी जानकारी चाहिए नंबर सेव करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, तुरंत मिल जाएगा, है ना। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो या इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे भी करवा सकते हो, नंबर आपके सामने है। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हो बेटा तो बुक्स भी मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक मंगवाना चाहते हो तो एक बुक है बच्चों पीसीबी की, और दूसरी जो बुक है उसमें है इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड, है ना। तो दो बुक आप लोगों को बेटा मिलने वाली है, और ये जो दोनों बुक है ना ये आपको 449 में मिलेगी, और इसमें डिलीवरी का चार्ज आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है ना। और इन बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए बेटा। तो अगर आप इन पांचों ही सब्जेक्ट की बुक मंगवाना चाहते हो अपने घर तक तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो, vijayeducation.com वेबसाइट पर बुक ऑर्डर कर सकते हो, या 9828111229 पर कॉल करके और व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज के भी ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर कंप्यूटर लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हो तो भी vijayeducation.com वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। विजय एजुकेशन का ऐप टैब, आईफोन, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, आईओएस, एंड्रॉइड सभी में चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो बस लग जाइए फटाफट तैयारी में। नर्सिंग एप्टीट्यूड का बच्चों ये सिलेबस रहेगा, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, है ना। और ये है आपका इंग्लिश का। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो फटाफट तैयारी में लग जाओ, फॉर्म आने वाले हैं और अभी बहुत कम समय बचा हुआ है बेटा। तो विजय एजुकेशन को ज्वाइन करिएगा और फटाफट से तैयारी में लग जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद और वंदे मातरम।